Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. देखिए इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग. आपने देखा कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, पर कैपिटा इनकम्स बढ़ गई. स्टिल कहा जाता है कि प्लानिंग इन इंडिया फेल. हमारी प्लानिंग फेल हो गई. ऐसा क्यों है? जो हमारे रियल टारगेट्स थे वो हम अचीव करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए. कहीं न कहीं बोटल नेक्स ज़रूर थे हमारी इस प्लानिंग की सक्सेस में. क्यों हुआ ऐसा? इसके लिए बहुत सारी रीजंस कार फरमा है. लेट्स टुडे मूव टू द फैक्टर्स और कॉजेज और द ऑब्जर्वेशंस दैट हाईलाइट द फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज एब्जेक्ट पॉवर्टी. is the first cause responsible for failure of planning in India. देखिए एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग. गुर्बत का खात्मा बुनियादी मकसद था. बट दिस इज वायर वी स्टैंड. ऑन एन एवरेज ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन नीड्स 2508 कैलोरीज ऑफ फूड पर डे. इतना फूड हमें चाहिए, इतनी कैलोरीज हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड. बट इन इंडिया पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड provides only 2400 calories in India. राइट. एक बात. दूसरी बात, इंडिया में अभी भी तकरीबन 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं. मोर देन 20% लिव बिलो पॉवर्टी लाइन. दीज are those people who are not getting even the basics of life including food, shelter, clothing. ये चीज़ें इनको मुहैया नहीं है. Amazingly, nearly 50% of these who are absolutely poor in the world are living in India. जो दुनिया के गरीब तरीन लोग हैं उनमें से 50% इंडिया में रहते. तो एक चैलेंज था प्लानिंग के लिए, और प्लानिंग इस चीज से हमें बाहर नहीं निकल पाई. राइट. जो दूसरा रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया माउंटिंग इन्फ्लेशन. देखिए owing to mounting inflation, rising prices, real income of the people has tended to shrink and economic divide between haves and have-nots has tended to swell over time. इन्फ्लेशन क्या होता है? राइजिंग प्राइसेस होते हैं. ठीक है ना. और इससे क्या होता है? लोगों की रियल इनकम फॉल होती है. ठीक है ना. और इससे इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ता है अमीरों और गरीबों के बीच, हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान. अगर हम प्लानिंग की तरफ जाएं, जो फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल कैम डाउन. सिर्फ फर्स्ट प्लान में प्राइस लेवल डाउन हो गई. In all other plans of the prices recorded a city price. बाकी सब प्लान में prices rise होते गई. Price level rose on the average by 6.2% in the second plan, or 5.7% in the third plan, and 8.9% in the fourth plan. तो इस तरह हर प्लान में हमने देखा कि प्राइस लेवल हैज बीन राइजिंग कंटिन्यूसली. अगर हम 9th प्लान की तरफ आए तो 3.4% थी. तो 2005 और 6 में जो हमारा होल सेल प्राइस था इट रोज टू 4.65%. ठीक. तो इस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज था माउंटिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस. इसने प्लानिंग के लिए हमेशा अड़चनें पैदा की, क्योंकि इससे वो सोशल डिवाइड पैदा होता है. अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और जो फ्रूट्स ऑफ ग्रोथ हैं वो हर एक तक नहीं पहुंचते. नतीजा ये निकलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसे हम पाने में नाकाम होते. एक और बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. ये आज भी जाने का नाम नहीं लेती. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन कार फर्म है फॉर द फेलियर ऑफ प्लानिंग. वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, लेकिन चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सबसाइडेड.
अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ टेंडेड टू एज्यूम डायबोलिक प्रपोर्शंस। देखिए अगर हम फर्स्ट प्लान की बात करें तो उस वक्त हमारे पास 53 लाख अनएम्प्लॉयड लोग थे और ये नंबर 71 लाख हो गया एट द एंड ऑफ सेकंड प्लान एंड 96 लाख एट द एंड ऑफ द थर्ड प्लान। राइट, तो जो भी प्लान हमने बनाया और एट द एंड ऑफ एवरी प्लान व्हाट वी विटनेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। No doubt, employment opportunities have risen by 2.3%, but supply of labor has increased by 2.5%. तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज उनके लिए कम हैं. Accordingly, unemployment in India has compounded into a crisis. This is emerging to be a serious cause of social unrest that threatens the process of growth. आज भी आप देख रहे हैं throughout India there are demonstrations, hartals, है ना, by the unemployed youth. They commit suicides for the fear of joblessness, है ना. तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है. इससे हम गोल्स ऑफ प्लानिंग अच्छी तरह अचीव नहीं कर सकते. राइट, जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं इम्प्रूव हो रही. देखिए, प्लानिंग की सक्सेस के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा डेफिशिएंट रहे. किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में. इसमें क्या आता है? देखिए, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर है, रोड्स हैं, डैम्स है, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स है, कॉलेज. दो तरह का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, ये आज तक हमारे पास इनएडुकेट है डिस्पाइट दी 70 ईयर्स ऑफ प्लानिंग. कॉन्सिक्वेंटली जो एक्चुअल ग्रोथ है वो फेल होती है टू मैच द टारगेट्स ऑफ ग्रोथ. एक्चुअल ग्रोथ हैज फेल टू मैच द टारगेट्स ऑफ ग्रोथ. पर्टिकुलरली जो शॉर्टेज ऑफ पावर है, ये एक सीरियस बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, रुकावट है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. राइट, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस वजह से हमारी जो प्लानिंग है, इट फेल टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी व्हिच केम इनटू बीइंग इन 1991. ठीक, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो टू दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. तब तक के लिए आप प्लानिंग जो हो, प्लानिंग का टॉपिक है right from meanings of planning to its achievements, its objectives and failures. You have to go through these topics and try to have understanding of the concept. So हमने अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस किया, आपके साथ शेयर भी किया. लेकिन अगर आप फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करने में, तो आई एम एट योर डिस्पोजल. मुझे फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए. आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल. तो हम आपके सामने भी आपके इंस्टीट्यूशंस में अक्सर आया करते हैं. कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए. आप भी आ सकते हैं, लेकिन सोप्स को फॉलो करके आइए, मास्क पहन के आइए. ठीक है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखना है. तो आप मेरे पास डायरेक्टली भी आ सकते हैं. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.